दोस्तों 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, मैं आपको चाहता हूं बताना, स्लीपी क्लासेस का लास्ट लाइव बैच आ रहा है। एक चल रहा है अभी, एक और आ रहा है ना। तो ये लास्ट लाइव बैच है 2026 के ऑप्शनल सोशियोलॉजी के लिए, जो 2026 पर, ठीक है, दिमाग में रखना, 25 के लिए नहीं है। 25 का क्रैश कोर्स अलग होगा, ये 26 के लिए। तो मैं आपको ना, बिफोर भी प्रोसीड क्या होता है कोर्स में क्या नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी चाहता हूं चीज बताना कि आपको एक बैच में चाहिए क्या होता है ना। सिंपल एक तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको बैच में चाहिए क्या होता है। आपको बैच में एक चीज चाहिए होती है कि सर आप मुझे बढ़िया राइट कंटेंट दे दो, और ना ये कम हो ना ये ज्यादा हो, है ना। ना ये कम हो ना ये ज्यादा हो, है ना। राइट कंटेंट हो, और अगर इस कंटेंट को कोई यूज करे तो एग्जाम में सिलेक्शन मिल जाए, टॉप कर ले, है ना। टॉप कर ले या सिलेक्शन मिल जाए, जो भी आपको सही लगे। तो ये दो चीजें आपको किसी भी कोर्स में चाहिए होती हैं, ठीक है। कंटेंट सही हो एंड सिलेक्शन हो जाए। तो बस इसीलिए हमने सोशियोलॉजी, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, हर साल हाईएस्ट मार्क्स गेटर सोशियोलॉजी का स्लीपी क्लासेस से है। और मैं आपको चाहता हूं बताना, मैं बहुत ऐसे कोई हाई फाई चीज नहीं पढ़ाना चाहता कि आपको मेरे को सोशियोलॉजी में पीएचडी नहीं दिलानी। मुझे बस एक रैंक दिलवाना है, क्योंकि आपको जीएस पे फोकस करना है, आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है ना। और सोशियोलॉजी में चाहता हूं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहे, मजेदार रहे। आपने शायद यूट्यूब पर स्लीपी क्लासेस के वीडियोस देखे होंगे, मैं आपको कंपैरिजन भी दे दूंगा कि यूट्यूब वाले लेक्चर्स में और लेट्स से पेड वाले लेक्चर्स में लाइव में क्या फर्क होगा, है ना। मैं आपको सब समझा देता हूं, एंड पर्टिकुलरली चाहता हूं बताना कंसिस्टेंटली हर साल के हाईएस्ट मार्क्स गेटर स्लीपी क्लासेस से ही हैं, और इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और इसीलिए अभी यहां पर लाइव क्लासेस आ रही हैं, जिसमें मैं पीवाई क्यूज, है ना, जरूरी होते हैं डिस्कस करने। लाइव क्लासेस के साथ साथ सब जगह डिस्कस करेंगे, है ना, और ये बात जाननी जरूरी है। अब यहां पर फ्रेमवर्क्स, थोड़ा सा ना दिमाग में मेरे को कुछ क्लैरिटी रहे, जो मैं पढ़ रहा हूं क्या उसको कैसे अरेंज करूं, समझ तो आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। सोचो इतनी मुश्किल है ही नहीं कि समझ ही नहीं आ रही। एंड यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी हम आंसर राइटिंग के थ्रू प्रैक्टिस कर लें। अभी ना हमारा लाइव बैच चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मजा आता है पढ़ाकर, है ना। तो और क्वेश्चन आंसर मिल जाए तो और सोने पे सुहागा लगता है मुझे। और मंथली करंट अफेयर्स आपको यही मिलते हैं, और ना बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होते, 15 से 20 पेज रहते हैं पर मंथ के सोशल लॉजिकल करंट अफेयर्स। मैं आपको ना अभी उसकी तस्वीर दिखा दूंगा। बाकी एक हमने लाइव वाले बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, जहां पर आप अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट भी करें, ग्रुप फॉर्मुलेशन करें, एंड टीचर्स का भी। देखो लाइव बैच है, टीचर तो साथ में रहता ही है, लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है सर आपका लाइव बैच भी रहता है, आपका तो प्री रिकॉर्डेड भी रहता है बिना लाइव वाला, है ना। तो मैं आपको सब बताता हूं अभी यहां पे। देखो, या तो स्लीपी क्लासेस बहुत ज्यादा बच्चे फॉलो करते हैं, यूट्यूब फ्री क्लासेस उसमें, और सर आपके से प्री रिकॉर्डेड बैच भी रहता है, आपने बैच क्लासेस रिकॉर्ड की हुई हैं, एंड उस क्लासेस को बच्चे कंज्यूम करते हैं और अकॉर्डिंगली रैंक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सर अभी आप लाइव बैच भी ले आए कुछ, सर ये क्या चीज है। तो ये तीन चीजें और कुछ जो 4-5 पैमानों पर इसको समझ लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सर यूट्यूब को अगर मैं देखूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, दिस 10 बीइंग द बेस्ट ऑसमेस्ट, इससे ऊपर कुछ चीज बन नहीं सकती दुनिया में। तो यूट्यूब के लेक्चर नंबर 6 पर, मतलब 1 से लेकर 10 के स्केल पे 6 पर आते हैं, ठीक है, 6 पर आते हैं। दीज आर वेरी गुड लेक्चर्स, और पर्टिकुलरली आपको ना सोशियोलॉजी में बहुत ही बढ़िया सॉलिड एंट्री करवाते हैं बहुत से बच्चे। आपने रैंक 10 है लास्ट ईयर ऐश्वर्या प्रजापति, उनका वीडियो देखिए, उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, एंड शी सेज कि वो सिर्फ स्लीपी के यूट्यूब वीडियोस को देखकर, एंड शी हैज वेरी वेरी हाई मार्क्स, 297 नंबर है उनके, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं दोस्तों, 297 एंड रैंक 10। और वो बोलती है उसमें उन्होंने एक टॉपर है तुषारांशु, उनके नोट्स डाले और कुछ जो नितिन सांगवान बुक से ऐड किया, एंड दैट वाज हर ओनली सोर्स। उसको उसने बार बार किया, इंटरनलाइज किया, शी कुड राइट वेल, टेस्ट दिए, एंड शी गॉट रैंक 10। रैंक 10 बहुत बड़ी बात है। तो यूट्यूब के लेक्चर्स अभी भी बहुत ज्यादा वाइडली फॉलोड हैं। देन सर प्री में जो आपके प्री रिकॉर्डेड हैं, जो आपने रिकॉर्ड करके डाले हैं, उसमें क्या फर्क है। और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं तो उसको बहुत हाईली आंकता हूं, खुद ही अपने लेक्चर्स को आंक रहा हूं वैसे तो, लेकिन वो बहुत ही एग्जाम वर्दी हैं। क्योंकि कैसे पता चलता है सर एग्जाम वर्दी हैं कि नहीं, एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं क्या वो कंटेंट डील कर पा रहा है। यस सर कर पा रहा है। क्या बच्चों को हम विद टाइम सिखा पाते हैं कि आंसर में क्या लिखो, इतना सारा कुछ पढ़ लेते हो, 150 शब्दों में कैसे लिखो, है ना, ये हम बता पाते हैं। लाइव को मैं थोड़ा सा और जो क्यों ऊपर आंक रहा हूं, क्योंकि लाइव में अभी कुछ घट रहा है मेरे आसपास, मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। देखो, अपना कार्ल मार्क्स एक थिंकर है, हमें सोशियोलॉजी में पढ़ने है ना। कार्ल मार्क्स ने जो कहा, उनके आइडियाज, उनके विचार, है ना, दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि गरीबी मिट गई, कि लास्ट मंथ गरीबी थी, इस महीने गरीबी दुनिया में खत्म हो गई। गरीबी तो सैकड़ों सालों से चल रही है ना। और इसीलिए
जब कार्ल मार्क्स की बात करेंगे यहां पर भी है, लेकिन थोड़ा सा और अपना लेवल अपग्रेड, कंटेंट वाइडर, बुक्स में से और देखा हुआ, कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स डाल के यहां पर प्री रिकॉर्डेड में, एंड लाइव में तो बिल्कुल ही कंटेम्प्रेरी आज जो घट रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए लाइव का थोड़ा समय और ऊपर आंकता हूं। लेकिन क्या लाइव सबसे बेस्ट हुआ कोर्स? एक बार समझ के देखो, टीचर के साथ इंटरेक्शन का अगर हम एक पैमाना देखें तो यूट्यूब पर तो पॉसिबिलिटी यहां पर तो है ही नहीं, एंड प्री रिकॉर्डेड में स्ट्रेटेजिक सेशंस रहते हैं जहां पर हम बच्चों से पूछते हैं कि लाइव सेशन में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। और पर्टिकुलरली मैं चाहता हूं बताना, बच्चे इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं और ऑटोमेटिकली मैं अपने लेक्चर्स के बीच में बताता जा रहा हूं क्या करना है, बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आई विल नॉट रियली से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं ये वो एटसेट्रा। विद टाइम आगे बढ़ेंगे, प्री नजदीक आएगा, आपका ऑप्शन खत्म हो रहा होगा तो यस फिर सेशन करेंगे। मैंने अपना पूरा बैच ही इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अपने आप से खुद से इनफ हैं, आपको किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। लेकिन जो लाइव क्लासेस हैं वहां पर तो रेगुलर इंटरेक्शन टीचर के साथ रहती ही है, और पर्टिकुलरली वो अच्छी बात भी है, वो बुरी बात भी है। बुरी बात ये होती है कि टीचर के साथ जब आप इंटरैक्ट करते हो हर रोज, है ना, जब क्लासेस में, तो मेरे मानने से स्पीड ऑफ कवरेज पर थोड़ा सा इंपैक्ट आता है, थोड़ा सा। तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी खींचनी पड़ती है, कई बार 2.5 घंटे की क्लास को कई बार 3 घंटे करना पड़ता है। तो इसलिए यूट्यूब पे देखें, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कवरेज है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। 45 आवर्स में आपकी 100 शो कवर होती है, लेकिन अगेन कंटेंट तो और चाहिए, तो इसीलिए प्री रिकॉर्डेड में हमने डाल दिया 127 आवर्स का है, लेकिन ये तेज चलती हैं क्लासेस, आप कंटेंट कवर करते हो। देखो मैं आप बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी आप ना कोई चीज फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये क्या हो गया, कहां से आ गया। धीरे 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 आप ना ओके हो जाएंगे एंड धीरे धीरे आपका लेवल और बिल्ड हो जाएगा, देन आप तेजी से चल पाते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना तो यही है, जो प्री रिकॉर्डेड है ये फास्ट माध्यम है, एंड दिस इज वेरी 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 वास्ट। मतलब 127 आवर्स बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन सोशो में ये बहुत है। सोशो में 127 घंटे, अगर आप ना दिन में 4 घंटे देख पाओ, मैं चाहूंगा नहीं कभी कोई देखे इसको, तो 30 दिन में सोशो आप टॉप लेवल की खत्म कर सकते हैं एंड रैंक निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। 30 दिन को हम 120 दिन में डिवाइड करें, आराम से धीरे धीरे एक घंटा कंज्यूम करें और 1 घंटा आंसर राइटिंग करें, कुछ रिवाइज करें, है ना, ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि जो बोलते हैं ना कि अगर सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे चलते हैं यार, आराम से। सोशो मुश्किल नहीं है, सोशो इज नॉट टफ, मैं आपको पहले बता रहा हूं। चैप्टर 1, 2, 3 आपको मुश्किल लग सकते हैं, बस उसके बाद सोशो चलती रहती है। कहानियां सुनो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, थिंकर्स के नाम जानो और उनके आइडियाज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, दैट्स इट। यही सोशो में करना होता है और यही करते रहते हैं 127 आवर्स में। लाइव में अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन है, आपके डाउट्स भी आ रहे हैं। यस, आप वो अच्छी बात भी है, अगेन आई से वो बुरी बात भी है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट यहां पे बात बता रहा हूं जो होगा। टेस्ट यूट्यूब पर तो नहीं मुनासिब ना टेस्ट हो पाना, लेकिन मैंने फिर भी वहां पे ना कुछ कुछ ऐसे डाले हुए हैं टेस्ट, जिसको आप देखें, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। देन यहां पर देखें, प्री रिकॉर्डेड में रिगरस टेस्टिंग होती है। आसान सवालों से शुरू करेंगे, धीरे 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 लेवल बढ़ा देंगे, एंड सेम अप्लाइज टू योर लाइव बैच। टेस्टिंग तो होगी। डाउट रेजोल्यूशन, है ना, डाउट की बात करें, यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है, एंड प्री रिकॉर्डेड में डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, मेंटर्स हैं। अगर आप मेंटरशिप वाला बैच, मैं आपको बता दूंगा 3 तरह के बैच ही होते हैं हमारे पास। मेंटरशिप वाले बैच में हो, आपको मेंटर भी मिलता है, जिससे आप पूछ सकते हो बहुत सारी चीजें, है ना। नॉट ओनली लेट्स से सिर्फ एकेडमिक डाउट, वो तो टेलीग्राम ग्रुप में सबको ही मिलता है, लेकिन और ज्यादा जैसे कि क्या मेरी स्पीड सही है, मेरे आंसर्स में बेटर कैसे बनाऊं, है ना, तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। एंड जो लाइव क्लास में, वो तो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप तो है ही है, एंड लाइव इंटरेक्शन भी है टीचर के साथ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। बट लेकिन हर चीज जो उसमें बेस्ट नहीं होगी। जैसे मेरा मानना है यहां पर कि लाइव क्लासेस में यस इंटरेक्शन है, रिगरस टेस्टिंग है, टेलीग्राम ग्रुप एंड, लेकिन स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी कंपेयर टू प्री रिकॉर्डेड। मेरे मानने में सोशो का प्री रिकॉर्डेड बहुत ही अच्छा बैच है और आपको रैंक दिलाता है, पर्टिकुलरली प्राइस में भी रिलेटिवली कम है, तो इसीलिए मल्टीपल लेवल पे बढ़िया रहता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने आज तक कभी लाइव नहीं पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों की डिमांड थी लाइव पढ़ना है सर, लाइव पढ़ना है, बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, तो यस, है ना। लेकिन मुझे पता है कुछ टारगेट कवर करना है, मुझे पता है कि कुछ चीजें कवर करते आगे जानी है ना। तो 125 का 150 घंटे हो जाएगा, लेकिन यस आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। मैं कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकता, है ना। ओके, देन अब ये सोशो 1 का जो हमारा आखिरी लाइव बैच है, ये शुरू हो रहा है। इसकी डेट देख लो आप, ये
9th ऑफ जून से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी से अप्रोक्सीमेटली 12 डेज में, अप्रोक्सीमेटली 12 दिन में शुरू हो रहा है। एंड इसकी जो कवरेज है, अब ना इसमें ना हर रोज आपकी क्लास होगी, हर रोज यू विल हैव अ क्लास मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से 1 बजे तक। शुरू के 4 हफ्ते वी विल हैव अ क्लास 5 डेज। मैं आपको चाहता हूं बताना क्यों, मैं बिल्कुल एक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मैं आपको किसी भी तरह के पर्दे में रखना नहीं चाहता कि ये होगा, ओहो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि लंबी जर्नी है, आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी मेरे से मिलने आओगे ना, क्योंकि ट्रस्ट पे जब चीजें बिल्ड होती हैं तो लंबी चलती हैं, है ना। तो इन केस में कुछ गलती भी करूंगा तो हम मिल बांट के उसको सॉल्व भी करेंगे, आप कोई गलती करेंगे मिल बांट के उसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ट्रस्ट पे चीजें बिल्ड रहती हैं, लंबी चलती हैं। ओके, तो यहां पर 11 से 1 मंडे टू फ्राइडे बैच है ना। सोशल एक देखें तो 150 घंटे का कॉन्सेप्ट है, चीजें पढ़ानी है, ढंग से पढ़ानी है। तो 5 डेज हम मिलेंगे, एक हफ्ते में 5 दिन मिलेंगे फॉर 4 वीक्स। उसके बाद क्या होगा सर, थोड़ा सा सोशल जान भी जाओगे, पढ़ लोगे। देन एक मेरा बैच चल रहा है मॉर्निंग में, मतलब वीकेंड पे, सॉरी वीकेंड पे चल रहा है। मैं चाहूंगा कि हम दोनों बैचेस को एक साथ ले आए एंड देन वहां से आगे बढ़े, दोनों बैचेस को एक साथ वहां पर ले आए, वहां से आगे बढ़े। तो उसको कवर करने में अब वो क्या होता है, वो वाला जो हमारा बैच है वो वीकेंड पे चलता है, वीकेंड पे, क्योंकि थोड़ी सोशल भी कवर हो जाएगी। उसकी क्लासेस रहती हैं सैटरडे एंड संडे, वो बैच 1 है, ये बैच 2 आ रहा है। तो आपने जब कवर किया, हमने वीक वाइज पेपर 1 देखा, पेपर 2 देखा, चैप्टर 2 देखा एंड चैप्टर 3। ये चैप्टर छोटे नहीं है, लेकिन सिंस शुरुआत में होती है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको इनिशियल हम डेज में लेके चलेंगे। देन उसके बाद चैप्टर 4 थिंकर्स है, टाइम लगता है, इसको कवर करेंगे, है ना। एंड उसके बाद चैप्टर 5, एंड चैप्टर 5 के बाद हम यहां पर ट्वाइस अ वीक शेड्यूल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बात को समझ कर देखना कि 4 हफ्ते के लिए हम 5 दिन मिलेंगे 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक चीजें कवर होती हैं, रैपिडली कवर होती हैं, है ना। प्री रिकॉर्डेड बैच में तो वैसे ही हर रोज ये होता है, लेकिन अगर आप लाइव में आ रहे हैं तो मैं आपको 1 महीना 5 दिन आने के लिए कह रहा हूं, 11 to 1, 11 to 1, क्योंकि अगर आप स्लीपी के साथ जीएस बैच में आते हैं, जीएस बैच का टाइम शाम को है, 6:30 PM है ना, 6:30 बजे। 11 से 1 आपने क्लास लगाई फॉर 4 वीक्स। इन केस किसी कारणवश आप क्लास को नहीं देख पाए तो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, आपको ये अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। आप उसको बाद में भी देख सकते हैं अपनी स्पीड पर, अपने जो मर्जी पर, लेकिन आपने सिंस लाइव बैच ज्वाइन किया है, लाइव बैच के पैसे दिए हैं, लाइव में जरूर आना, इंटरैक्ट करो, समझो, जानो। समझ आया तो यस बोलो, नहीं समझ आया तो सर प्लीज समझा दो दोबारा, है ना, ये बोलो। तो इसीलिए बहुत बढ़िया माहौल बनता है। अभी बैच 1 चल रहा है, मजा आता है पढ़ा के बच्चों के साथ, है ना, और इंटरैक्ट करके। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ वेरी इंगेजिंग फीलिंग, है ना। लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, 25 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन यस मजा तो आएगा। तो ओके, तो अगेन आई रिपीट कि 5 दिन हम हर हफ्ते, हर रोज मिलेंगे, हर वीक मिलेंगे फॉर 4 वीक्स, फॉर 4 वीक्स। उसके बाद हम बैच 1 के साथ जाकर अपनी क्लासेस लगाएंगे। कैसे, मतलब बैच 1 आपने तो लैपटॉप ही ऑन करना है अपना, मोबाइल ऑन करना है, क्लास शुरू हो जाती है, आपने तो कौन सा कहीं आना जाना है। तो लेकिन जो ये हर रोज की क्लास थी, क्योंकि हर रोज की क्लास टायरिंग भी हो सकती है ना, थक जाओगे, है ना, और चीजें कर रहे हो तो, और पर्टिकुलरली मैं भी एक ही चीज 2-2 बार पढ़ाऊं, रादर मैं एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं ना, और बढ़िया तरीके से तो हर जगह पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, ये कितनी सारी चीजें। लेकिन इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि जो सैटरडे एंड संडे वी विल हैव अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 घंटे की क्लास, बाकी 5 दिन जीएस पर फोकस करना। अगर रैंक निकालने को लेकर सीरियस हो, अगर गाइडेंस को लेकर सीरियस हो, अगर आप चाहते हो जानना कि यस कि सर ऐसी कोई चीज बताओ जिससे लॉन्ग टर्म में बार बार अटेम्प्ट देने के इस माया जाल से बच जाओ, तो सोचो, हम डेफिनेटली बोल रहा हूं, आप यहां पे प्लान देखो कि अल्टीमेटली पेपर 2 खत्म होगा और यहां पर हम अक्टूबर खत्म होने से पहले अपना सिलेबस खत्म कर देंगे। अभी हम आराम से जा रहे हैं, ट्वाइस अ वीक मिलेंगे अक्टूबर, मैक्सिमम टेस्ट वगैरह देकर नवंबर की शुरुआत है। टेस्ट भी दोगे ना बीच में, टेस्ट भी हैं बहुत सारे, जैसे देखो आप यहाँ पर टेस्ट लिखे हुए हैं कि जो भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसके बाद टेस्ट आता है, चैप्टर खत्म होता है टेस्ट आता है, फिर आधा आधा सिलेबस खत्म होता रहता है, हाफ लेंथ टेस्ट आता है ना, ये तो रहेंगी चीजें ना, तो इसीलिए टेस्ट रहते हैं। तो बस मेरा पॉइंट यही है
कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि इसमें आपको कोई गलती ना हो। लाइव है, ये लास्ट लाइव बैच है 2026 का, है ना। और जस्टिस करना है ना, बार बार क्लासेस में जाके ऐसा करना सही नहीं लगता मुझे, तो इसीलिए लास्ट लाइव बैच है 2026 के लिए। पहले 4 हफ्ते, फर्स्ट 4 वीक्स, वी विल मीट 5 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक हम मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद वी विल मीट ओनली ऑन वीकेंड्स। अब यहां पर जो 5 दिन मिल रहे हैं, यहां पर क्लास है हमारी 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर को, ऑफ कोर्स नॉट रात को। वीकेंड्स पर हम मिलेंगे 12 बजे से अप्रोक्सीमेटली 3 बजे तक क्लास होती है, तो 3 की वजह से 3:30 हो जाते हैं, है ना। और सिंस वीकेंड ही है, बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेजेस में, बहुत से लोग हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, तो मिक्स बैच है ना। और ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा हो सकता है कि सिंपली सिर्फ तैयारी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वीकेंड पर वो बैठते हैं। तो बस मैं आपको यही चाहूंगा बताना, एफर्ट करना है, लेकिन सोचो में थोड़ा विश्वास रखना, बढ़िया काम हो जाएगा। सोचो इस लेवल पर आ जाएगी जब आप प्री देने जाओगे, प्री के बाद जब मेंस लिखने आओगे, सोचो पे बहुत आपको टेंशन नहीं करनी होगी, सोचो पे आपको बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी होगी। तो बस यही एक प्लान है। और देखो 2024 में सवाल पूछ रहे हैं सोशल फैक्ट क्या है डरखाइम का, तो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, मैंने रिसेंटली अपने बैच 1 में पढ़ाया सोशल फैक्ट, और जितना पूछा जाता है उसके बाद ना, इवन इनफैक्ट कि करंट अफेयर है उसमें भी हमने थोड़ा बताया था कि कैसे जो भारत में सुसाइड को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे डेटा के हिसाब से, है ना। ये नहीं बताया जाता क्लासेस में, आपको चाहता हूं बताना। मैं तो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हूं, छोटे छोटे से जो गैप्स थे इसको पूरा किया है हमने। एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, सारा सारा दिन हम काम करते हैं, लेकिन ये चीजें छोटी छोटी चीजें, आधा 1 पेज का आपको एक्स्ट्रा नोट दे दिया, ये देखो ये टॉपिक सिंपल है, लेकिन इस पे एक्स्ट्रा करंट अफेयर दे दिया, है ना। और उस पर कि पर्टिकुलर दलित स्टूडेंट्स डेथ एट आईआईटी बॉम्बे कैसे ये इंपैक्ट करता है, इसका आपने एक एग्जांपल डाला, अरे आपका आंसर बाकियों से अलग हो गया है। एफर्ट लगता है ये बनाने में, लेकिन यस हम ये कर रहे हैं, हम चाहते हैं करना, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसे परेशान नहीं करना, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी कर लो। राइट चीजें देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, बच्चों के दिमाग को ओवरऑल डेवलप करते हैं, ऑन द स्पॉट भी वो एग्जाम में सही काम कर पाएंगे। तो जैसे what do you understand, how do you understand the phenomena of mushrooming of sects and cults? सेक्ट्स एंड कल्ट्स मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्लासेस में पढ़ाते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं, कुछ करंट भी डल जाता है इसमें, है ना। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये वो एटसेट्रा, है ना। ये लाइव बैच की अभी रिसेंट तस्वीरें हैं, अभी लाइव बैच चल रहा है हमारा 2026 के लिए, उसकी लाइव बैच की तस्वीरें। बाकी हमारे पास जैसे टॉपर्स आंसर शीट्स आपको अवेलेबल हो ही जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो रैंक 7 है इस बार, उनकी हैं, और हाईएस्ट मार्क्स गेटर भी हैं इस बार, हमारे ही बैच से हैं। तो उन जैसे और पर्टिकुलर मेंटरशिप हमारे जो रहता है कि कैसे आप कॉल बुक करते हैं, सिंपल होता है, और कुछ कुछ तो इसमें लोग सिलेक्टेड हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। डाउट रेजोल्यूशन का सिंपल प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए सोशो 1 हम इसको नाम कहते हैं, लाइव बैच है, ये आखिरी लाइव बैच है। इसका आप रिकॉर्डेड वर्जन भी ले सकते हैं, है ना, थोड़े से पैसे बच जाते हैं आपके, है ना, जो रिकॉर्डेड में। लाइव में तो आप लाइव आके बैठ सकते हो, रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि हमारे पास इसीलिए टोटल जो बैचेस रहते हैं, वो बैचेस कौन से होते हैं, यहां पर एक किसी खाली पेज पे बताता हूं आपको। ओके चलिए यहां देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो एक बैच होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट वाला बैच होता है, उसके पैसे भी बहुत कम होते हैं, सिर्फ कंटेंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवैल्यूएट नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, कंटेंट तो मिलेगा प्लस इवैल्यूएशन भी करवा लो। उसके बाद सर कंटेंट तो मिलेगा, इवैल्यूएशन भी हो जाएगी, प्लस सर मुझे एक मेंटर भी चाहिए, मेंटर मिल जाता है। उसके बाद है लाइव। लाइव में ऑफ कोर्स कंटेंट में ही कंटेंट ही पढ़ाऊंगा मैं, आंसर भी आपके वैल्यूएट होंगे, मेंटर्स भी एसोसिएट हो जाते हैं, प्लस आप और मैं लाइव भी जुड़ जाते हैं। तो सिर्फ कंटेंट वाला बैच है जिसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, इवैल्यूएट नहीं होते, क्योंकि बिना क्वेश्चन देने का ना मन नहीं करता कि सिर्फ कंटेंट, बच्चे बोलते हैं कंटेंट, अरे भाई क्वेश्चन भी चाहिए आपको, क्वेश्चन ले लो साथ में, है ना। इवैल्यूएट नहीं होंगे क्योंकि इवैल्यूएशन टेक्स टाइम एंड टेक्स मनी, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा पैसे बढ़ जाते हैं। कंटेंट प्लस इवैल्यूएशन, प्लस हमारा स्लीपी का ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है दोस्तों जो अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड हो, इसीलिए मैं आपको हमेशा राइट कोर्स रिकमेंड करता हूं। कंटेंट प्लस इवैल्यूएशन प्लस मेंटरशिप, ये बहुत बढ़िया कोर्स है। दीज ऑल आर प्री रिकॉर्डेड, ये पहले से ही रिकॉर्ड किए हुए, टॉप नॉच कंटेंट है, आपको रैंक दिलाता है। एंड देन है लाइव। लाइव में कंटेंट तो है ही है, इवैल्यूएशन, मेंटरशिप एंड डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन।
ठीक है, तो ये समझ गए अगर आप, तो यहां पर इसे देख सकते हैं आप कि लाइव बैच की प्राइस भी लिखी हुई है, एंड लाइव का रिकॉर्डेड, कि लाइव में बैठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन बच्चों के मन की शांति होती है कि सर ने अभी पढ़ाया, कल पढ़ाया, जबकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको चाहता हूं बताना, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री रिकॉर्डेड बैच फार बेटर है देन रिकॉर्डेड। इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और प्री रिकॉर्डेड की प्राइस बहुत कम है। आप मुझे यहां पर ज्यादा पैसे दोगे, लेकिन स्टिल मैं आपको राइट बता रहा हूं कि व्हाट इज राइट। देन है मेंटरशिप वाला, है ना, कंटेंट इवैल्यूएशन मेंटरशिप, ये प्री रिकॉर्डेड है। इसमें वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ्स हैं, एमसीक्यूज, हम ना हर जो चैप्टर के अंत में कुछ आपको ऐसे ही एमसीक्यूज दे देते हैं, ताकि पढ़ देख जो आपने पढ़ा लिखा है चेक कर लो अपने आप, है ना। हम उसमें जीएस में भी करते हैं, सोशल में भी करते हैं, सब जगह करते हैं। एंड देन मंथली करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, टेलीग्राम ग्रुप, चैप्टर वाइज टेस्ट, हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। आप करते रहोगे ना, आपको टेस्ट देने का मन भी करेगा। एंड मॉडल आंसर्स हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, आंसर इवैल्यूएशन, वर्केबल फीडबैक, है ना, सिंपल चीज़ों पे काम कर रहे हैं। देन सिर्फ इवैल्यूएशन, मेंटर नहीं चाहिए सर मुझे, कोई मेंटर सेंटर नहीं चाहिए, तो इनकी प्राइस भी देखते रहना, ठीक है, 26,399। और कंटेंट इवैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 4,500-5,000 रुपये सस्ता होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एंड इवैल्यूएशन, मेंटरशिप नहीं चाहिए मुझे। एंड सिर्फ और सिर्फ कंटेंट और कुछ क्वेश्चन चाहिए, ना ही इवैल्यूएट करवाना है ना कुछ करना है, 14,399, ठीक है, ओके। तो अगेन आपको यहां पे कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट आए तो मुझे पूछ सकते हैं। अगेन कंपैरिजन चार्ट है, आप इसको पॉज करके चाहे देख भी लेना किसमें क्या अवेलेबल क्या नहीं, एंड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली। उसके बाद लेट्स से नहीं सर मुझे उसमें अपग्रेड कर दो और मुझे उसमें डाल दो। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चॉइस लेना, क्योंकि एक ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। 500 नंबर की बात हो रही है और वो वाले 500 मार्क्स हैं। इस बार हमारे स्टूडेंट हैं अगेन 289 मार्क्स हैं उनके, वन ऑफ द हाईएस्ट, मेरे ख्याल से हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके। अगेन इतने ऊपर नंबर किसी के सोशल में नहीं है। और तो अगेन वो कह रही थी उनका लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार निकल गया, मजा ही आ गया। एंड वो कह रही है 400 समथिंग उनका रैंक भी आया, तो वो कह रही है कि सोशो में ही इतने नंबर आ गए, तो इस कारण से रैंक भी दिखता है। तो इसमें आपको मैं चाहता हूं बताना कि प्लीज ऑप्शनल को अंडर एस्टिमेट मत करना कि हो जाएगा, साइड में हो जाएगा, बाद में करेंगे, प्री के पहले, ये वो एटसेट्रा। नो नो नो, ऑप्शनल का टाइम करने का यही है, आप इसको ढंग से कवर करके रखेंगे, नोट्स बना के रखेंगे, टेस्ट देकर रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों के डाउट्स रिजॉल्व करके रखेंगे। उसके बाद जब जब प्री के नजदीक जाओगे फिर ऑप्शनल भूल जाओगे, एंड जैसे ही प्री क्रैक होगा फिर से ऑप्शनल वापस लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी कूपन कोड है। लाइव में आप अभी चाहते हैं एनरोल करना, क्योंकि लाइव तो शुरू हो ही रहा है 9 जून को, जल्दी ही एनरोल करना पड़ेगा, वरना लाइव का पॉइंट ही क्या है कि लाइव अगर हो गया शुरू, आपने लेटर एनरोल किया, कुछ क्लासेस तो मिस हो जाएंगे ना आपकी, और हैं भी हर रोज क्लास, तो इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लाइव बैच पर। लास्ट लाइव है, इसके बाद लाइव नहीं आएगा। एंड फ्रेश स्टार्ट जो अगर आप रेगुलर बैच पे चाहते हैं, ठीक है। तो यही है मेरे पास आपको आज बताने के लिए। आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, हमारे जो कॉलिंग टीम के नंबर्स हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं आके, एंड इजीली चीज़ें मिलती हैं और रैंक आते हैं। थोड़ी सी हिम्मत बनानी पड़ती है, और अगेन आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया ना यूपीएससी वगैरह करने का, पहले ही आप में हिम्मत तो है, बस अब एक दिनचर्या बनाओ, एक अपने आप को पुश करो। देयर विल बी लो डेज, देयर विल बी हाई डेज। लो डेज में जस्ट शो अप, बहुत ज्यादा कुछ चमत्कारी करने की जरूरत नहीं है कि क्लास में मैं पूछूंगा उछल उछल के सवाल, ये वो एटसेट्रा, नहीं, बस जस्ट शो अप, सुनो टीचर क्या बोल रहा है, दैट्स इट। लो डेज में कम से कम बस क्लास लगा लेना, हाई डेज में आंसर भी लिखना, हाई डेज में करंट अफेयर्स मार्क करना, हाई डेज में एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेना, है ना, हाई डेज को अलग यूटिलाइज करना, लो डेज में जस्ट शो अप, दैट्स इट। चाहे वो जीएस का बैच हो, चाहे वो सोशो का बैच हो, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी सवाल है हमारे कॉलिंग टीम को कॉल कीजिए, हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, टेक केयर।